अन्नदायी श्रम का सिद्धांत जो है वो सिद्धांत भी कई लोग देते हैं, गांधी जी ने भी दिया है। वो सिद्धांत ये है कि अन्न उसी को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए श्रम किया हो। तो श्रम करना अनिवार्य होना चाहिए, बिना श्रम के किसी व्यक्ति को भोजन ना मिले। ये समाजवाद का भी सिद्धांत है। अगर दुनिया भर के सारे समाजवादों को मिला के एलसीएम निकालेंगे उनका, तो उसमें 3-4 सिद्धांत बनेंगे। उनमें से एक सिद्धांत ये भी है कि बिना श्रम के व्यक्ति को भोजन नहीं मिलना चाहिए। हाँ, इसमें अंडरस्टूड है कि जो व्यक्ति श्रम करने की हालत में नहीं है उनको तो मिलना ही चाहिए। जैसे 3 महीने के बच्चे को बोले चल भी श्रम करके उसके बाद मरेगा, तो उसका श्रम तो वही है, वो चिल्लाना शुरू कर देगा, वही श्रम है उसका, तो फिर उसके बाद उसको भोजन मिल जाना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे और एक उम्र के बाद के बूढ़े जो श्रम करने की स्थिति में नहीं रहे हैं, और कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है जिसके पास श्रम करने की स्थितियां नहीं है, यौवन काल में भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो जो श्रम करने में समर्थ नहीं है उनको छोड़कर बाकी किसी भी व्यक्ति को बिना श्रम के भोजन ना मिले। और महात्मा गांधी इसके बारे में एक वाक्य कह गए हैं, अगर समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो बिना श्रम किए भोजन करता है, तो उस समाज में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो श्रम करने के बावजूद भूखा मरता है। तो अगर कुछ लोग बिना श्रम के खाएंगे तो कुछ लोग भूखे भी मरेंगे। और इसलिए बिना श्रम के भोजन की उम्मीद करना बहुत ही बेशर्मी भरा व्यवहार है। इस चीज से बचा जाना चाहिए। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि हर व्यक्ति मेहनत करे, मेहनत की कमाई खाए। किराए की कमाई खाना सिर्फ, ये सिद्धांत आप जिस फ्लैट में रहते हैं उसके ऑनर को बताएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो किराए की कमाई खा रहा है, या कोई ऐसी कमाई जिसमें आपका श्रम नहीं है। कोई भी, जैसे दादाजी ने कुछ शेयर खरीदे थे, उस शेयर से प्रॉफिट हो रहा है, वो भी फ्री की कमाई है। पढ़ाई तो खैर आपके तो अभी तो आप शिशु लोग हैं, तो इस उम्र में, ब्रह्मचर्य की उम्र में शिक्षा प्राप्त करना ही आपका धर्म है, इसलिए आश्रम व्यवस्था के अनुकूल आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आपके लिए ठीक है। तो आपको उन बच्चों में काउंट करेंगे जो अभी श्रम करने के लायक नहीं हुए हैं, इसलिए आपके माता पिता श्रम कर रहे हैं, उससे आप आराम से दबा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई अन्नदायी श्रम की धारणा, समझ में आ गया। चलो अब दूसरा हो इस तरफ, अगर उत्पादन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में परिणाम यही होगा कि कुछ लोग मालिक बन जाएंगे और कुछ बेचारे गुलाम बन जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में वर्ग विभेद पैदा होकर रहेगा, मालिक और मजदूर का अंतर बनेगा, और मालिक मजदूर का जीना मुश्किल कर देगा, क्योंकि मजदूर की सैलरी मालिक के लिए खर्चा है। मजदूर की सैलरी का बढ़ना मालिक के लिए प्रॉफिट का कम होना है। और कोई भी पूंजीपति जिस मूल मोटिवेशन से युक्त है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अधिकतमीकरण, और लाभ का अधिक होना खर्चे कम होने से होगा। मजदूर की सैलरी या उसकी वेजेस खर्चा है तो कम से कम रहे, और इसलिए पूंजीपति और मजदूर के हितों में इतना स्पष्ट अंतर विरोध है कि इस स्थिति में शोषण को हम रोक ही नहीं पाएंगे, और इसलिए अमीरी और गरीबी का अंतराल बढ़ता जाएगा। इससे मार्क्स कहता है क्रांति करो, उत्पादन के सारे साधन रहेंगे राज्य के हाथ में, समाज के हाथ में, सार्वजनिक हाथ में, कोई प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं होगी। जो भी एंटरप्राइजेस हैं वो सारी सामाजिक होंगी, सार्वजनिक होंगी। तो प्राइवेट सेक्टर को मार्क्स पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में है, ठीक। गांधी जी का अलग माइंडसेट है। गांधी जी आध्यात्मिक आदमी है ना, ये भौतिकवादी आदमी है। गांधी जी कहते कि ना भाई ना, जो उत्पादन की बात है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार उसमें उतरना चाहिए। अब वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जिसको आप वैज्ञानिक भाषा में एप्टीट्यूड कह लीजिए। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य पैदा होते हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, उनमें से एक समुदाय है जिसको वैश्य समुदाय कहा गया है। जन्म से है कि कर्म से है उसको अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि गांधी जी जन्म मूलक मानते हैं, बुरी बात है, पर उस कोर आइडिया पर चलने का प्रयास करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आपसे मैंने पहले भी एक सवाल पूछा था, आज फिर आपसे पूछ रहा हूं
आपकी राय में क्या हर व्यक्ति में इक्वल बिजनेस सेंस या स्टार्टअप की सेंस होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। और ऐसे कई मूर्ख आपने देखे होंगे जो कई स्टार्टअप कर चुके होंगे और हर स्टार्टअप 6 महीने बाद एंड अप हो जाता है। और जब वो बना के लाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो देख के लगता है कि अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या होने वाला है। और 6 महीने 1 साल होते होते सब चौपट हो जाता है। क्योंकि उद्यम की दुनिया उतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, जटिल दुनिया होती है। बाजार बहुत क्रूर तरीके से व्यवहार करता है। उन सब व्यवहारों को झेलने की पेशेंस, जोखिम लेने की क्षमता, वो अगर बहुत बड़े पैमाने पर है और आपके पास कुछ नया सच में ऐसा आइडिया है, ऐसी क्षमताएं हैं, ऐसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर सकते हैं जिसकी जरूरत समाज को है, तब भी एक अच्छी खासी पेशेंस परसेवरेंस होगी, तब तो मामला चलेगा। अगर कोई सोचे कि मैं एक झटके में सब कुछ कर लूं, तो वो बाजार की दुनिया में संभव नहीं होता और कंपटीशन बहुत टफ होता है। उसमें कब कौन आपको उखाड़ देगा ये खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए उद्यमशीलता जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं होती है। और गांधी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हर व्यक्ति उद्यमी नहीं हो सकता। उद्यमशीलता का गुण किसी किसी व्यक्ति के पास होता है और जिसके पास होता है उसको वो कहते हैं, सामान्यतः वो वैश्य समुदाय के लोग हैं, उनके पास होता है। ये बात 100% गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति उद्यमशील कैसे बनता है उसका एक हिस्सा जेनेटिक मान सकते हैं। और मेरे ख्याल से उद्यमशीलता में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट तो नहीं होता होगा। कोई ऐसी रॉकेट साइंस छोड़ना है कि उसके लिए कोई बहुत हाई किस्म की जेनेटिक्स चाहिए।